ओके, तो हम थे कहाँ पे? बसवाना जो है उन्होंने वीर शिवाज यानी लिंगायत जो है कर्नाटका में उसको वो उसके फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस कल्ट के डेवलपमेंट के लिए। Islam was founded by Prophet Muhammad in 7th century in Azabia. इस्लाम जो है वो कब पाया गया था? मोहम्मद साहब के द्वारा पाया गया था 7th सेंचुरी के अंदर। ठीक है। द पिलर्स ऑफ इस्लाम आर वियर्टर्स ऑफ राइमा, नमाज, रांझा, ज़कत और हज। ये पिलर्स हैं इस्लाम के। द होली बुक ऑफ इस्लाम इस कुरान शरीफ। जिनकी पवित्र बुक मानी जाती है वो है कुरान शरीफ। ठीक है। इट हैज़ बीन रिटन इन अरेबिक एंड हैज़ 114 चैप्टर्स। ये अरेबिक में लिखी हुई है और इसके अंदर 114 चैप्टर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। According to Muslim tradition, Quran is the completion of those messages which God had sent to Prophet Muhammad between 1610 and to 1632 at Makkah and Medina through his envoy Archangel Jibris. अब क्या है, ये माना जाता है मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर, क्योंकि कुरान इनकी होली बुक है, उसमें ये माना गया है कि कुरान के अंदर सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो अल्लाह के द्वारा जो मैसेज है वो है। ठीक है। और वो किसको दिए हैं? उन्होंने मोहम्मद साहब को दिए हैं। और ये कहाँ पर दिए गए? मक्का और मदीना जो इनकी एक पिलग्रमेज है, एक इनका पिलग्रम है, वहाँ पर दिए गए हैं। और ये क्या है? मक्का मदीना थ्रू हिज एनवॉय आर्कएंगल जिब्रिस। अब क्या है, ये एक इनके एक हाई डिवोशनल एक रैंक है। ठीक है। उसके तहत दिए गए हैं। यानी ये मोहम्मद साहब जो हैं, ये एक इनका जो ओहदा है वो बाकी लोगों से ऊपर है। ठीक है। और इनको ही सारी चीज़ें अल्लाह ने बताई हैं। During medieval period in India, Sufism emerged as a powerful movement. मिडिवल पीरियड के दौरान ही इंडिया के अंदर सूफिज़म जो है वो एक पावरफुल मूवमेंट की तरह रूप लेने लगा था। सूफीज़ वर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ देयर हार्ट। और सूफीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी क्योंकि उनको माना जाता था कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही साफ़ है, प्योर है, उनके दिल जो है वो बहुत ही साफ़ है, उसको सफ़ा बोला जाता था। दे आर इन द फर्स्ट क्यू बिफोर गॉड। और ये लाइन में पहले हैं। ठीक है। भगवान के आगे जो है सबसे पहले सूफीज़ ही आएंगे। सम अदर्स आर ऑफ द व्यूज़ दैट सूफीज़ वर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर हैबिट ऑफ वेयरिंग वूल। और कुछ लोगों का मानना ये था कि सूफीज़ के लिए ये भी कहा जाता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, सफ़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो वूल पहनते हैं। ठीक है। सूफ जो है वो पहनते हैं। Unity in God, complete self-surrender, charity, ibadat, love for mankind, etc. are the main teachings of Sufism. अब यूनिटी इन गॉड यानी भगवान एक है, मतलब अल्लाह एक है। ठीक है। आपको पूरी तरह उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना है, आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपको इबादत यानी कि जो हिंदुआ इबादत करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो करनी चाहिए। और इंसानियत के प्रति आपको एक प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इनकी सूफिज़म के अंदर सिखाई जाती हैं। सूफ़ी सिलसिलास बिगिन टू इमर्ज इन इस्लामिक वर्ल्ड। सूफ़ी सिलसिला जो है वो भी जुड़ने लगा था इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। द इम्पॉर्टेंट सिलसिलाज ऑफ इस्लाम्स आर। अब जो इम्पॉर्टेंट सिलसिला रहे हैं वो है चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। दातागंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर, and Sheikh Nizamuddin Aulia are some of important Sufi sheikhs in India. ये कुछ important sheikhs रहे हैं इंडिया के अंदर, सबके नाम दिए हुए हैं। ज़ियारत means pilgrimage to the tombs of Sufi saint. ज़ियारत का मतलब क्या होता है? ज़ियारत का मतलब होता है कि आप वहाँ जाकर के जो सूफ़ी सेंट्स हैं उनके टूम पे जाकर के एक अपनी प्रेजेंस मार्क करें और वहाँ जाकर के आप दुआ करें। ठीक है। इट
इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू सीक द स्पिरिचुअल ग्रेस फ्रॉम द सूफी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो वहाँ पे सूफी है उनकी आपको एक आध्यात्मिक तौर पे आपको कुछ उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। और ज़ियारत का मतलब होता है वहाँ जाकर के जो सूफ़ी लोग हैं उनकी जो रूम है वहाँ जाकर के आप उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। म्यूज़िक एंड डांस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज़ियारत। ज़ियारत का मेन हिस्सा क्या है? म्यूज़िक और डांस जो है वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है ज़ियारत का। द सूफीज बिलीव्ड दैट म्यूज़िक एंड डांस evoke डिवाइन ecstasy इन ह्यूमन हार्ट। ये माना जाता है सूफीज़ के द्वारा कि म्यूज़िक और डांस जो है वो एक अलग तरह की खुशी, एक आध्यात्मिक खुशी जो है वो आपके अंदर लेकर के आता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर, जब आप ज़ियारत के अंदर म्यूज़िक और डांस करते हैं। ओके, देन अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, No, ma'am. ओके। द रिलीजियस गैदरिंग ऑफ सूफिज्म इज नोन एज समा। अब ये जो धार्मिक इनकी गैदरिंग्स होती थी इसको ये लोग क्या बोलते थे? समा बोलते थे, ठीक है। द क्वाल इज एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स सेइंग। क्वाल जो है क्या है? एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है बोलना, कहना, ठीक है। इट वॉज संग एंड एट ओपनिंग और क्लोजिंग एट ऑफ द कव्वाल्स। ये गाया जाता था शुरुआत में, और ओपनिंग होती थी, और जब क्लोजिंग होती थी कव्वाल्स की तब, ठीक है। कव्वालियाँ जो हैं वो इसी से निकाला गया है वर्ड से। द डिवोशनल वर्शिप ऑफ गॉड विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग मोक्ष इज कॉल्ड भक्ति। अब जो ये इनके भगवान की भक्ति ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए की जा रही है? ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जा रही है, यानी साल्वेशन के लिए, यानी कि इस दुनिया से आपको मोक्ष प्राप्त हो सके, ठीक है। द वर्ड भक्ति वॉज डिराइव फ्रॉम द रूट भज मीनिंग टू अडोर। भक्ति शब्द जो है कहाँ से निकाला गया है? भज शब्द की निकाला गया है उससे, ठीक है, जिसका मतलब होता है अडोर, यानी किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, दैट्स सो अडोरेबल, कि आप उसको एडमायर करते हैं, उस तरीके से। The Bhaktis who were against the worship of avatars and idol worship are known as saints. जो भक्ति जो अवतार को लेकर के या इन पर्टिकुलर आइडल वर्शिपिंग को लेकर के जो उनके अगेंस्ट थे उनको बोला जाता था संत। जैसे कबीर, गुरु नानक देव जी एंड द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक देव जी आर द प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स। इनको भक्ति सेंट्स के नाम पे ही जाना जाता है, यानी कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और उसका विरोध करते थे या उस चीज़ को डिनाई करते थे, ठीक है, एक तरीके से बाद में उनके लिए बोला जाता है भक्ति सेंट्स। और उनमें दो नाम आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, कबीर और गुरु नानक देव जी, ठीक है। The impact of the Bhakti movement on the Indian society was significant and far-reaching. भक्ति मूवमेंट का असर जो है इंडियन सोसाइटी पर बहुत समय तक पड़ा और काफ़ी अच्छे तरीके से पड़ा। A variety of religious structures like stupas, monasteries, temples are found in the subcontinent by the mid-first millennium CE. Textual resources like the Purans, music in different regional languages, hagiographies of saints were also found. These sources provide us with the insight into a dynamic and diverse scenario. अब कई सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए गए, धार्मिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जैसे स्तूपास बनाए गए, मोनेस्ट्रीज बनाई गई, टेम्पल्स बनाए गए, ठीक है। मिड फर्स्ट मिलेनियम के दौरान ही ये सब चीज़ें हो गई थी सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में। और कई सारी टेक्सचुअल रिसोर्सेज भी हमने देखे हैं, जैसे पुराण हुए हैं, कई रीजनल लैंग्वेजेस में हैगियोग्राफीज मिली हैं कई सेंट की, ठीक है। ये सारे सोर्सेज जो हैं हमें एक बहुत बड़ा सिनेरियो जो है वो समझा रहे हैं, ठीक है, जो समय पर हुआ है, जो वैरायटी में कई सारी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हमें नॉलेज देते हैं। वेरियस रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। A wide range of gods and goddesses were found in sculpture as well as in text.
एक बहुत बड़ी रेंज में भगवान और देव और देवियाँ जो हैं, देवी देवताएँ जो हैं वो हमारे सामने सामने आई हैं, ठीक है। स्कल्पचर में भी हमें देखने को मिले हैं, साथ-साथ मतलब मूर्ति भी देखने को मिली है और साथ-साथ हमें टेक्स्ट में भी देखने को मिला है। Puranic texts were composed and compiled in simple Sanskrit language, which could be accessible to women and Shudras. पुरानिक टेक्स्ट जो है उनको कंपोज किया गया, कंपाइल किया गया आसान संस्कृत लैंग्वेज में, जिस जैस क्यों किया गया था, जिससे वो जो वहाँ पे शूद्रास और वुमेन जो है उनके उन तक भी पहुँच पाए, ठीक है, वो भी समझ पाए, इसीलिए उनको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। who were generally deprived of Vedic learning, जिनको जनरली क्या वैदिक लर्निंग से दूर रखा जाता था। Many beliefs and practices were shaped through continuous mingling of Puranic traditions with local tradition. कई सारी belief और practices जो हैं वो shape ले रही थी उस समय, और वो पुराने traditions local tradition के साथ में जुड़ रहे थे। हमने देखा था कि कैसे ब्राह्मणिकल ideas से कुछ चीज़ें ली जा रही थी, दूसरे जो हुआ करते थे लोग, वो लोग भी उनसे कुछ चीज़ें ले रहे थे, तो एक मिक्सअप चल रहा था। Jagannath cult of Odisha was the local deity made of wood by local tribal specialists and recognized as a form of Vishnu। और हमने ये पढ़ा भी था कि जगन्नाथ भगवान जो है उड़ीसा के अंदर, वो वहाँ के लोकल भगवान के तौर पे जाने जाते हैं। है तो वो भी किसका, विष्णु जी का ही अवतार है, लेकिन वहाँ पे उनकी मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है, और हमारे यहाँ पे मूर्ति जो है वो लकड़ी से नहीं बनती है, और उनका जो स्वरूप होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। The local deities were often incorporated within Puranic framework by providing them with an identity as wife of the principal deities। जो local deities होती थी ना, जो पुरानिक फ्रेमवर्क के अंदर डाल के बताई जाती थी, उनकी अधिकतर पहचान कैसे होती थी, जो मेन डाइटी है वो उनकी वाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर इक्वेटेड विद लक्ष्मी, वाइफ ऑफ विष्णु, और पार्वती, वाइफ ऑफ शिवा। जैसे कि अब जो गॉडेसेस होती थी उनको कैसे जाना जाता था, जैसे विष्णु जी की जो वाइफ रही हैं लक्ष्मी जी, और पार्वती जो हैं वो रही हैं, पार्वती जी वाइफ रही हैं शिव जी की। इस तरीके से उनको पहचाना जाता था। द तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट। इट इन्फ्लुएंस्ड शैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। अब कई सारी तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी चलती थी उस समय में, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जो किससे जुड़ी हुई थी, शैविज्म से जुड़ी हुई थी, और कुछ बुद्धिज्म से भी जुड़ी हुई थी। The principal deities of Vedic pantheon, Agni, Indra, Som, were rarely visible in textual or visual representation। जो इनसे पहले जो वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो फेमस देवता रहे हैं, जैसे अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, इनके बारे में ज़्यादा आपको ना तो टेक्स्ट कहीं देखने को मिलेगा, ना आपको इनका कोई टेम्पल और कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे फ्रीक्वेंटली आप जाएंगे किसी भी गली में तो आपको मंदिर दिख जाएंगे, शिव जी का मंदिर हो या विष्णु जी का हो, या और जो नॉर्मली अपने हैं मंदिर वो दिख जाएंगे, लेकिन आपको अग्निदेव का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा इतनी आसानी से कॉमनली। तो इनके बारे में जो है वो कम देखने को मिलता है। हालांकि ये लोग रहे पहले हैं ज़्यादा, इनको ज़्यादा लोग बाग मानते थे एक पॉइंट पे, लेकिन अब इनका ज़्यादा वो अस्तित्व इतना नहीं रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं रही है। All other religious beliefs, example Buddhism, Jainism, tantric practices, ignored the authority of Vedas। सारे जो धार्मिक बिलीव्स थे, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म और तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हैं, वो वेदों के ऊपर क्या क्वेश्चन उठा देते हैं कि क्या ये वेद वाकई में जो लिखे हुए हैं ये सारे सही हैं, जो इसमें बातें लिखी गई हैं क्या वो बिल्कुल करेक्ट है। The singing and chanting of devotional composition became a mode of worship, particularly true for Vaishnava and Shaiva sect। अब भजन गाना और मंत्र उच्चारण करना, ये एक तरीके से भक्ति दिखाने का मोड बन गया था उस समय में, वैष्णव और शैव सेक्ट्स के बीच में। अभी तक जो भी हमने टेक अवे पॉइंट्स पढ़े हैं, उसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी पॉइंट अभी तक इसमें समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। No, ma'am, clear. ओके, बाकी बच्चे भी जवाब देंगे तो फिर हम तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। Yes, ma'am, it is clear. ओके, cool. Okay, early traditions of bhakti।
Historians classified Bhakti traditions into broad categories, Nirguna and Sarguna. ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो तरीके से हिस्टोरियंस ने क्लासीफाई करा है भक्ति ट्रेडिशन को, एक तो निर्गुण और सरगुण. ठीक है, निर्गुण के अंदर क्या होता है, जो आपके बिना एट्रीब्यूट्स के होती हैं. ठीक है, यानी कि बिना आपका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं माना जा रहा है भगवान का. और सरगुण यानी आपको फॉर्म में, आप ह्यूमन फॉर्म में भगवान को पूज रहे हैं, मूर्ति के फॉर्म में देख रहे हैं, या इमेज रखी जा रही है उसकी पूजा कर रहे हैं, वो. ठीक है. In the 6th century, Bhakti movements were led by Alvars, devotees of Vishnu, and Nayanas, devotees of Shiva. 6th century के अंदर भक्ति मूवमेंट किनके द्वारा चलाया जा रहा था, अलवर्स और नैनार्स के द्वारा. दे ट्रेवल प्लेस टू प्लेस सिंगिंग तमिल डिवोशनल सॉन्ग्स, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तमिल में भक्ति के गीत गाते थे. During their travels, the Alvars and Nayanas identified certain shrines and later large temples were built at these places. जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो कौन, अलवर्स और नैनास, तो वो पर्टिकुलर एक कुछ जगहों पर उन्होंने श्राइन्स जो है पवित्र स्थान उन्होंने मेंशन करे हैं, और फिर कुछ समय बाद वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बन गए. Historians suggested that the Alwars and Nainas initiated a movement of protest against the caste system. और जो इतिहासकार हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि अलवर्स और नैनास ने एक मूवमेंट चला दिया था जिसमें वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ पुरजोर अपनी आवाज़ रखते थे, यानी अपने विचार रखते थे. Naliyara Divya Prabandham, composed by the Alvars, was described as Tamil Veda. अब जो वेद पुराण हुए हैं उन पर तो ये क्वेश्चन उठाते ही थे वेदों पे, तो ठीक है, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में. अब इनका खुद का भी इन्होंने एक तमिल वेद लिख दिया था. ठीक है, अलवर्स ने लिखा था, उसका नाम था नालियारा दिव्या प्रबंधम. अब नालियारा दिव्या प्रबंधम से आप समझ ही सकते हैं कि ये सब साउथ की चीज़ें. ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना. अलवर्स और नैनार्स जो है वो सर्दर्न रीजन में, यानी सर्दर्न एरिया में जो है इंडिया के, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर थे. ठीक है, और इनका जो तमिल वेद था वो अलवर्स के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था नालियारा दिव्या प्रबंधम. फिर है विमेन डिवोटीज, जो अंडल और कैरिकला अमियार जो है उन्होंने भी कई डिवोशनल म्यूजिक कंपोज किए हैं. ठीक है, विच पोज अ चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स. पेट्रियार्कल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, पेट्रियार्की क्या होती है, जो पूरे पुराने रूल्स और रेगुलेशंस चले आ रहे हैं यहाँ पर विमेन जो है वो इसलिए यूज़ कर रही हैं क्योंकि जो पुरानी जो इनके ट्रेडिशनल और कस्टम्स चले आ रहे थे जिसमें मेल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी ना, उस हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है. अब ये जो भी चीज़ें कंपोज कर रही थी, वो जो भी गीत ये लिख रही थी या जो भी पोम ये लिख रही थी, वो सीधे सीधे किसको चैलेंज करती थी, जो पुरानी विचारधारा के लोग थे उनको. Under the patronage of the Chola rulers, large and magnificent temples were constructed at Chidambaram, Thanjavur and Gangai Konda Cholapuram. अब चोला रूलर्स जो हैं उनका रूल चल रहा था उस समय, वो लोग इन लोगों से इन्फ्लुएंस भी थे. ठीक है, तो उन्होंने कई बड़े और बहुत ही विशाल मंदिर बनवाए हैं. जगह के नाम दिए गए हैं आपको चिदम्बरम, थंजावुर और गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये सारी जगह साउथ में. Tamil Shiva hymns were sung in the temples under royal patronage. Tamil Shiva hymns, hymns का मतलब होता है डिवोशनल सॉन्ग्स, वो गाए जा रहे थे मंदिरों के अंदर रॉयल पैट्रोनेज के अंदर. रॉयल पैट्रोनेज के अंदर मतलब रॉयल रूल के अंदर जो है वो यहाँ पर गाए जा रहे थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी ओनली हैव 2 minutes लेफ्ट. अगर आपको इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप अपनी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या टेक अवे पॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है, आवाज़ पहुंच रही है मेरी सब तक? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. कल मिलेंगे.